दोस्तों आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इनकमिंग भर्ती देखना चाहते हैं जैसे आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई या एसएससी फेज 12 या जो भी एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है ना, आपको इसमें मैथ को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैथ रीजनिंग आप ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है, जिसको बोलते हैं वेटेज। टेक्निकल में क्या बोलते हैं? वेटेज है इसका। तो आपको प्रॉपर हर एक टॉपिक से आना चाहिए क्योंकि 35 क्वेश्चन आते हैं। अगर आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, आरपीएफ एसआई की, तो 35 क्वेश्चन मतलब क्या? 35 टॉपिक। और जो फेमस टॉपिक होते हैं उससे एक एक दो 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, बहुत मन से लगन से पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। आइए मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको लॉस सिखाता हूँ। आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा एकदम ध्यान से सुनना है और प्रॉपर वे में लेकर चलना। और मेरी एक आदत है, मैं चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, क्लियर है ना, मैं एकदम क्लियर कट पढ़ाता हूँ और मैं कभी भी अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ जो मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ एट लास्ट तक मैं वो तरीका सिखाता रहूँ। अगर कहीं कहीं चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करना पड़ जाता है, जहाँ आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, डेमो से सिखा देता हूँ। तो चलिए समय विलंब ना करते हुए आपको डायरेक्ट मैं आता हूँ क्वेश्चन पे लेकर। कह रहा है बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी विभाजित हो जाए। यह मेरा लॉस पर आधारित पहला आज वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए, आपको एक बात मैं बता दूं और ये बात आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि छोटी से छोटी का मतलब होता है लॉस। आप कहेंगे सर कैसे? वो तो मुझे नहीं दिख रहा। मैं कहूंगा लॉस का तरफ पूरा नाम तो लिखिए, हिंदी में लिखिए। इसको बोलते लघुत्तम समापवर्तक। आप एक बात बताइए मुझे, लघुत्तम में अगर आप हिंदी में अगर ABCD पढ़े होंगे ना, तो लघु का मतलब आप जानते होंगे। लघु का मतलब होता है छोटा, क्लियर है ना। और गुरु का या दिल का मतलब होता है बड़ा। यहाँ आपको तो बस ये समझना है कि चाहे मैथ में हो चाहे हिंदी में, लघु का मतलब छोटा। तो बोलता भी है छोटा से छोटा, छोटा छोटा बोला, लघु का मतलब छोटा। अरे तो लघुत्तम समापवर्तक ना मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर छोटी छोटी को अगर पकड़ना आप सीख जाएंगे ना, पेपर में एक क्वेश्चन निकल के आएगा ना, तो अगर छोटी छोटी बोलेगा तो कैसे पेपर में समझेंगे मुझे लघुत्तम समापवर्तक निकालना। क्यों? छोटी छोटी मतलब लघु होता है, लघु होता तो लघुत्तम समापवर्तक। बड़ी से बड़ी का मतलब होता है बड़ा, बड़ा का मतलब होता है महान, तो महत्तम समापवर्तक। खत्म। अरे छोटा सा ट्रिक और पूरा का पूरा आपका जो सर दर्द होता है ना, परेशानी, पूरा सॉल्व मैंने कर दिया। अब देखिए 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, इसका मतलब मुझे इन संख्याओं से एक संख्या बनेगी जो क्या होगी, 18 से पूरा कटेगा, 21 से कटेगा, 24 से 27 से। चलिए पहला क्वेश्चन तो इसलिए मैं इतना सिखा रहा हूं, वरना आपको भी एक्सपर्ट में कर दूंगा। 18, 21, 24, 27। इसमें क्या करते हैं, कोशिश करते हैं सबसे छोटी संख्या से पहले काटने की, और वो कट रही तो काटते हैं 2 से पहले। और इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं चेक करेंगे कि जैसे आपको मौस में सिखाया कि चेक करिए दुनिया की सबसे छोटी संख्या जो सभी को काट दे। ये मेरा स्टेटमेंट किसमें, मौसम में था। और इसमें अगर 1 को भी काट गया तब भी काटेंगे, 2 को काट गया, 3 को, 4 को, चाहे जितने भी काटे कट जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे इसने 2 को 9 को काट, जो है ना 2 18 को काटा 9 बार में, ये 21 तो सेम उतरेगा ना, फिर ये 12, फिर ये 27 सेम उतरेगा। अब मैं क्या करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं अगर 2 से काट सकता हूं लेकिन 2 से नहीं काटूंगा, ये ना 2 से काट ही लेते हैं। नहीं तो आप सोचेंगे पता नहीं क्यों नहीं काट गए सर, काट के आपको सिमिलरिटी कर देते हैं, क्लियर है ना। अब फिर क्या करते हैं, फिर 2 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 9, 21, 3 अब 27। अब बताइए 2 से कट गए क्या? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, 3 से कट गए। 3 3 के 9, 3 7 21, 3 1 कम 3 और 3 9 27। अब 3 से काटी, ये हो गया 3, ये हो गया 7, 1 3। अब किससे कटेगा माय डियर फ्रेंड्स? अब कटेगा 3 से, 1 7 1 1 कॉमा लगा दे इससे। अब इसमें मेरा एक स्टेटमेंट रहेगा, जब तक 1 1 1 जब तक 1 1 1 ना आ जाए तब तक हम क्या काटते रहेंगे।
और काटने के बाद इन सब संख्याओं का जब गुणा करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो यही होता है लघुत्तम समापवर्तक। चलिए गुणा करते हैं। तो कैसे गुणा करते हैं एक बार लिख के आपको दिखा दूं मैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए आप गुणा करना चाहे जैसे कर लीजिए। मुझे पता है कि 2 का 3 बार गुणा करूंगा मैं 8, और 3 का 4 बार करूंगा, 3 3 9 3 27 3 81, 81 में 8 का गुणा करूंगा 8 8 64। तो आप बस इतने स्मार्ट तरीके से गुणा कर लीजिए। आप कहीं आया है वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 8 21 24 27 पे देखूंगा 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 3 27 27 3 81, 8 8 64। मैं देखूं जरा इसमें तो करते इसमें गड़बड़ तो नहीं हुआ। ये 12 27, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 3, 7 21 1 9, फिर 3 से 1 3, फिर 3, अरे लिखते समय गड़बड़ हो गया, सॉरी। यहाँ 7 होगा तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 7 होगा तो इसको हटा देता हूँ मैं। अब इस चीज को ना मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए मुझसे गलती कहाँ से हुई थी, वो लिखते समय मैंने तो किया तो सही था, बस वो काटते समय मुझे ध्यान देना चाहिए था। ध्यान क्या देना चाहिए था, ये 7 बार में कट गया। अब गुणा कर लेते हैं। कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिया, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब देखिए ये हो गया 8, ये हो गया 27, 8 गुणा 27 गुणा 7। अब मैंने कर लिया 7 8 56 में 27 का गुणा कर दिया। गुणा में चाहे जैसे करिए। ये 7 से 42 का 2 हाथ से लगा 4, 7 5 35 4 39, 6 दूना 12 का 2 हाथ से लगा 1, 5 दूना 10 11, 2 1, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 1, 1512 कहीं है माय डियर फ्रेंड्स? आप कहीं बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जरा 2 देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। इसमें क्या कह रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन सेशन लेकर आ रहा हूँ। देखिए मैंने एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका कलेक्ट कर रखा है, और वीडियो मुश्किल से 40 मिनट की होगी, लगभग 40 मिनट की जाएगी, और बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या आप तुरंत समझ गए ना सर? अब बस समझ गया मैं, लघुत्तम समापवर्तक। अरे वही तो छोटी छोटी जो 36 से 54 से 63 से और 60 से पूरा का पूरा कट जाए। क्या तरीका है, यहाँ 36 लिखेंगे, ये लिखेंगे 36 के बाद दूसरी संख्या क्या है 45 है, कॉमा 63 है, कॉमा 60। अब इसको काटना चालू कर देंगे। अब किससे काटेंगे? सबसे पहले 2 से। अगर कोई किसी को काट गया तो 2 से ही चालू करते हैं। ये हो गया 45, जो नहीं कट गया सेम टू सेम उतार देते हैं, तरीका होता है। फिर 2 से कट गया, जब तक 2 से कटता रहेगा काटता रहूंगा मैं। देखिए 45, ये 63, ये 15। अब नहीं कट गया 2 से, कोई भी नहीं कट गया। कोई भी काटता तो मैं काट देता। अब 3 से कट गया, ये हो जाएगा 3 3 9, 15 3 45, 3 2 6 1, ये हो गया 3 5 15। अब किससे कट गया माय डियर फ्रेंड्स? 3 से ही कट गया। 3 5 7 5। अब किससे कट गया? 5 से। 1 1 7 1। अब किससे कट गया? 7 से। 1 1 1 1। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अब आपको एक बात ध्यान देनी है, बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि जो संख्याएं बची ना, इनका गुणा करते से, और इनका गुणा करने पर जो आएगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 और गुणा 35। अब देखिए 36 गुणा 35, इसमें गुणा करना आपको। 5 से 30 का 0 हाथ से लगा 3, 5 3 15, 3 18, 6 3 18 के 8 हाथ से लगा 1, 3 3 के 9 1 10, 0 6 हो गया। इसके बाद 2 1, क्या आ गया? 1260। 1260 क्या आ गया? कहीं है? वाह मजा आ गया, क्या बात है। 1260 आप देख रहे हैं, आपको खूब मजा आएगा लगाने में। 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं। वो कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही से माप सकें। अगर आप रियल में मुझसे मैथ सीखना चाहते हैं ना, मैं एक बार नहीं आपको 100 बार सिखाता हूँ कि क्वेश्चन चाहे जितना आसान हो, 2-3 बार पढ़ा करो।
लैंग्वेज से आप वाकिफ हो जाते हैं। जैसे आप बताते हैं, एक डेमो देते हैं, जैसे छोटा बच्चा है उससे बोल दीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, बता नहीं पाएगा। उसके बाद दुनिया में किसी से भी पूछ लीजिए जिसकी उम्र हो कम से कम 15-14 के बाद, 15 या 16 के बाद, किसी से भी पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत बता देगा। ये नहीं आता कहेगा नरेंद्र मोदी या कह देगा मोदी है। क्यों? क्योंकि उसने मोदी का बहुत बार नाम सुना होगा, तब उसको याद है मोदी मोदी मोदी। वैसी मैथ होता है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, क्लियर ना, अरे तो इनसे हमारा जान पहचान होने में टाइम लगेगा ना। आप दोस्ती मित्र यारी करते होंगे ना, बनाते होंगे ना, शुरू में अजनबी रहता होगा ना, उतनी अच्छे से अपनी जो अंदर की फीलिंग है न उससे बता पाते होंगे न वो आपको बता पाता होगा। तो हमें जान पहचान बनाने में टाइम लगेगा ना, और लगेगा अगर, लेकिन एक बार जान पहचान बन गई तो खत्म काम। वैसे सवाल हो तो उनको बार बार पढ़िए, अब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे ये सवाल कह रहा है, 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सके। एक बार ने 100 बार वो यही कहना चाह रहा है कि कम से कम लंबाई बता दो क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सके। तो कम से कम क्या लंबाई होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सके। इसका मतलब मुझे क्लियर कट है कि मुझे बताना है लॉसो। लॉसो क्यों होता है? कम से कम होता है लघु। लघु मतलब छोटा। तो मैंने यहाँ लिख लिया 40 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हटा दीजिए, आखिर में सेंटीमीटर लगा दूंगा मैं। 40, 50, 60 का मुझे क्या निकालना है? लॉसो निकालना है। और लॉसो निकालने का एक तरीका है, दुनिया में सबसे छोटी संख्या से क्या करिए? डिवाइड करिए। ये हो गया 20, ये हो गया 25, ये हो गया 30, ये हो गया 2 से करिए, ये हो गया 10, ये हो गया 25, ये हो गया 15, फिर क्या करिए? 2 से करिए, ये हो गया 5, ये हो गया 25, ये हो गया 15। अब 3 से काटिए, ये हो गया 5, ये हो गया, अरे सॉरी सही में लिखा था 5, ये हो गया 25, ये हो गया 3, 5, 15। अब किससे कट गया? 5 से कट गया। 5, ये हो गया 5, ये हो गया 1, 5। जब तक 1 ना बच जाए तब तक मेरा स्टेटमेंट रहेगा, हमेशा काटते रहो। अब ये काट ही जो महाराज बचे हैं ना, यही होते हैं लॉसो लघुत्तम समापवर्तक। गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, 8 3 के 24, 24 में 50 25 का गुणा करना है। 25 से ओके 100 के 0 हाथ से लगा 10, 25 दूना 50, 10 60, 600। कहीं ये दिख रहे हैं महाराज? 600 क्या है? मैंने बोला ना जैसे सेंटीमीटर लगा, सेंटीमीटर, मैं एलसीएम निकालूंगा तो वो सेंटीमीटर ही आएगा। अगर मीटर आएगा तो मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो मुझे पता चला कि 600 सेंटीमीटर। ऑप्शन किस में दिया है? मीटर में। और मुझे बहुत अच्छे से आता है कि 1 मीटर, और आपको भी आता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो कंफर्म है 600 सेंटीमीटर में कितना 6 मीटर की रहा 6 मीटर। आई होप आप बहुत अच्छे से बात को समझ पाए होंगे। अब देखिए थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आई। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या समझते हैं? वो छोटी से छोटी हमें संख्या बतानी है ना। अब छोटी छोटी संख्या अगर बतानी तो आप तुरंत समझ गए ना कि लघु संख्या बताना है, और लघु से आपके दिमाग में तुरंत चलेगा ना लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। कह रहा है कि जो 12 तक के सभी सम संख्याओं, वहां लिखा है संख्याओं, आप उस करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा है संख्याओं, मैं लिख देता हूँ फिर से, लिखते समय थोड़ा सा दिक्कत हो गया। देखिए लिखा है संख्याओं, ये कंप्लीट कर लेंगे। संख्याओं से पूरी कर। आप देखिए 12 तक के सभी सम संख्या। आप कहेंगे सर आपने तो बता रखा है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12। एक बात बताइए, 12 तक बुलाए, अगर इंग्लिश में मैं इसको बोलूं, इसको बोलते हैं टिल, मतलब आपको 12 तक लेना है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर ना? 12 तक लेना है। तो 12 तक मैंने ले लिया ना, और कहां से लेना है? शुरू से। अब देखिए मैं क्या करूंगा, 2 से काटूंगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, और 2 छक्का 12। फिर काटना है 2 से। ये 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 3। अब किससे काटना है? 2 से एक बार और काटना है। ये 1 3 1 5 3। अब किससे काटना है? 3 से, और 5 से कट जाएगा। 1 1 1 5 3। कॉमन लगा दीजिए, जल्दी से कॉमन लगा दीजिए। 5 से काटने से 1 1 1 1 1 1, सबके बीच में
कॉमा इसलिए क्योंकि आपको बाद में दिखे ना, नहीं लगाए तो समझेंगे 11 है, काटना तो नहीं है, कंफ्यूज भी आ जाएंगे फिर, इसीलिए क्लियर कट हो। आप देखिए 2 दूना 4, दूना 8, 8 तरीके 24 और 24 पाँच होता है 120। 120 क्या हो जाएगा? लघुत्तम। और एक बात मेरा सुन लीजिए, ये दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जो 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 10 और 12। इसी को तो बताना था, दुनिया की सबसे छोटी संख्या जो 2 से कटे, 4 से कटे, 6 से कटे, 10 से कटे, 12 से कटे, खत्म काम। देखिए 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको इसमें एक तरीका सिखाता हूँ। आप लाइफ में क्या करेंगे, जैसे 15 तक के सभी विषम संख्याओं को लिख लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब बताइए विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से ना काटे उसी को विषम संख्या कहते हैं ना। अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा, क्लियर है ना, ध्यान सुनिएगा, विषम संख्याओं में कुछ संख्याएं होती है ना जो कट जाती 3 से, उसको एक बार काट लीजिए। जैसे आप 3 से काटने चले हो तो ये क्या बचा? 1, 1, 5, 7, 3 तरीके 9, ये हो गया 11, ये हो गया 13, ये हो गया 15। क्लियर है? एक बार और 3 से काटिए, ये हो गया 1, 1, ये हो गया 5, ये हो गया 7, 1, ये हो गया 11, ये हो गया 13, ये हो गया 5। अब 5 से काटिए, देखिए 1, 1, ये यहाँ एक बार हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 7, फिर यहाँ हो जाएगा 1, 11, ये हो जाएगा 13, 1। अब देखिए क्या करना आपको, अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है ना जो किसी को काटे। जैसे अब मुझे 7 बार ले जाना पड़ेगा तो 1 आएगा, फिर 11 ले जाना पड़ेगा, फिर 13, तब 1, 1, 1 आएगा। मतलब यहाँ क्या बचा? 7 बचा, यहाँ 11, यहाँ 13। जब आप ऐसे कर लेंगे ना तो फिर आपको 1, 1 कितनी संख्या लिए थे आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये बच जाएगा 8 बार। ये 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 हो गया। ये लास्ट में फॉर्म मतलब ये हो गया। अब देखिए मैंने सर 15 तक के सभी विषम संख्या मैंने लिखा है ईमानदारी से, और सबका मैंने क्या कर लिया, सबका मैंने एलसीएम निकाल लिया, जो तरीका होता है। क्लियर ना? अभाज्य संख्या होता ना तो मैं सबका गुणा कर देता, बिल्कुल मैं नहीं निकालता, क्योंकि विषम संख्याओं में भी कटने वाली संख्याएं आती ना, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। अब मुझे पूरी ईमानदारी से गुणा करना है। 3 तरीके 9, 9 5 45, और 45 में मैं क्या करता हूँ 7 पे गुणा कर देता हूँ। 7 5 35 के 5 ऐसे लगा 3, और 7 चौके 28, 28 3 31, 315। अब मैं इसमें गुणा कर लेता हूँ, क्या 33 के 3, यहाँ से लगा 3, और 11 3 14, 143 में मैं क्या करता हूँ 315 को गुणा कर देता हूँ। कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, लेकिन आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा। इकाई के अंक पे देखें तो 5 आएगा, 2 ऑप्शन मैच कर रहा है तो गुणा करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, 5 नहीं 15 के 5 ऐसे लगा, 1 5 के 20 21 हाथ से लगा, 2 5 2 7, ये हो गया 3, ये हो गया 7, 1 3 तरीके 9, यहाँ कट जाता ना 3 तरीके 9, और 3 तरीके 9, 4 3 12, 12 का 12 हाथ से लगा 1, और ये 3 1 4, इसे जोड़ना है। ये 5 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया 11 और 9 20 के 0 से लगा 2 3 2 5, 450 45 कहीं दिख रहा है 450 45। वाह, देख रहे हो ऑप्शन कितना नजदीक रखा गया, हालत खराब हो जाएगी। बस सोचेंगे ना इसे ही कर रहे, देख रहे कितना नजदीक रखा गया है। यहाँ 45, यहाँ 44, आप देखिए एग्जैक्ट आया ना आपका 45, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन का जरा दीदार कर लीजिए फिर से, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कठिन क्यों बना? क्योंकि 15 तक के सभी विषम संख्याओं का लॉसा निकालना था। 15 तक का सभी विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 होगा। आप अगर दिमाग में गलती से भी ये बात बैठाए हुए ना, मैं सबका गुणा कर देता हूँ, और गुणा कर देता हूँ तो मेरा एलसीएम होगा। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट होता, क्योंकि विषम संख्याओं में भी ऐसी संख्याएं होती ना जो 3 से कटती हैं। ऐसा दिमाग से फितूर निकाल दीजिए, वरना पेपर में गलत क्वेश्चन कराएंगे आप। देखिए आप बोला है वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के अभाज्य संख्याओं से अब आया मचा। 20 तक के सभी अभाज्य संख्याओं को मैं लिखूंगा ना, और दुनिया के सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 हो गया। 11 13 17, उसके बाद एक और होता है 19। अब इनको क्या करना है आपको माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप एलसीएम निकालेंगे ना तो ये तो 2 से एक बार कटेगा,
आपको लिखना ही तो पड़ेगा 2 3 5 7 11 13 17 19, तब लास्ट में आपका क्या बचेगा, सब एक एक बचेगा ना, 3 3 6 2 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आपके एक एक बचेगा। कहीं सर ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आई। मैं कहूंगा जब 2 से काटेंगे ना तो यहाँ 1 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 7, ये 11, ये 13, ये 17, ये 19, समझ में आया। फिर 3 से काटेंगे तो अब एक एक बचेगा, मतलब अभाज्य संख्याएं सिर्फ स्वयं से कटती ना तो सबका गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपको गुणा करके आंसर की जांच करना, मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्लियर है? अब मैंने कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं मैं आपको। अब देखिए, अब आया कॉन्सेप्ट का एकदम जादू। वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें यदि 8 9 12 15 से भाग दें तो सदैव एक शेष बचे। इस वाले सवाल से पहले मैं आपको एक और सवाल कराता हूं जिसमें आपको बताऊंगा, आप कभी लाइफ में नहीं कंफ्यूज होंगे। देखिए जरा, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से भाग देने पर 3 4 5 6 7 से बचे। एकदम बहुत गहराई से पढ़िएगा, एकदम समुद्र की तरह इसमें गहराई है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इन सब का बस मतलब यही था कि ये बोल रहा है बेटा लॉसा निकालना है आपको, वो भविष्य बता दिया कि लॉसा निकालना है आपको। अब देखिए क्या बोल रहा है, जिसमें 4 से भाग देना है, 5 से 6 से 7 से 8 से। अगर आप भाग दे रहे हो तो शेष क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 4। आप कहेंगे सर अभी तक तो शेष एक समान बचता था, या तो 3 बचता था या 4 बचता था या 5, इस बार कैसा बवाल हो गया। इस बार तो दुनिया भर का शेष है, तो आप सब बताइए मैं 3 घटाऊंगा कि 4 घटाऊंगा कि मैं 5 घटाऊंगा कि 6 के साथ। मैं कहूंगा रुक जाइए, थम जाइए, सिर्फ एक शेष घटाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा, वो बोला है कि जैसे आप किसी संख्या, उस जो भी आंसर आया था उसमें अगर आप 4 से भाग करेंगे ना, ऐसे बोल रहा था कि किसी संख्या में अगर आप 4 से भाग करेंगे ना तो शेष उसका क्या बचेगा, उसका शेष 3 बचेगा। और फिर आप 5 से भाग करेंगे, जो भी संख्या आएगा आपका उस शेष बचेगा तो उसका 4 बचेगा। अब देखिए इन सब चीजों का मतलब एक ही शेष है। कैसे, आपको जरा मैं सिखा के एक्सपर्ट कर दूं, इस चीज को भी मैं हटा दूंगा क्योंकि ना आप एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं मैं आपका कॉन्सेप्ट, फिर आप लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे ऐसा ही क्यों करते हैं। क्लियर है? हर चीज के पीछे रीजन होता है, वो रीजन जिस दिन पकड़ने लगेंगे आप सीख जाएंगे। देखिए अब मुझे एक बात बताइए, बोला 4 से भाग दीजिए तो शेष 3 बचेगा, बोला क्रमशः बोला तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। 5 से इधर देख रहा हूँ, इधर क्या लिखा 4, उधर 6 है, 7 है, 8 है, तो इधर कर रहा है 5 शेष बचे, 6 बचे, 7। अब मैं देख रहा हूँ कि रियल में क्या शेष बच रहा है। ये थोड़ा दूर दूर है, आप समझ जाइएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, नहीं तो आप महान है समझेंगे ना। देखिए ये ऐसे, ये अलग अलग है, सब अलग अलग, ये कॉमन अलग है। इसका मतलब यहाँ 1 हो रहा है, इसको मैं देखूंगा 1, इसको देखूंगा 1, और प्लस का सब में 1 हो रहा है, इसको देखूंगा 1, इसको देखूंगा। कहेंगे सर कैसे, मैं कहूँगा ये सब अलग अलग है, ऐसे अलग अलग क्रमशः था ना ये, तो ये अलग है ऐसे। समझ में आया? हर कंडीशन में एक 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 आ रहा है घटाने पर। अब मुझे पता चल गया कि शेष यहाँ प्रत्येक दशा में अब क्या बचना चाहिए, 1। ये अब मुझे पता चला कि शेष 1 बचना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या मेरे पास संख्याएं दिया है और कह रहा है कि शेष 1 बचना चाहिए, तो पुराना वाला क्वेश्चन बन गया ना मेरा, बिल्कुल बन गया। और संख्याएं किसका मैं लॉसा निकालूंगा, अरे जो संख्याएं दिया है 4 5 6 7 8, इन्हीं का तो मैं निकालूंगा लॉसा। सबसे पहले क्या तरीका, 2 से काटते हैं, 2 5 3 7 4। अब किससे काटेंगे, 2 से, 1 5 3 7 2। अब बताइए, अब यहाँ 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से, फिर 7 से, सब एक 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 हो जाएंगे। अब आज इतना स्मार्ट तो हो ही गए होंगे। क्लियर है? 2 दूना 4, ओके वाइट पेन कर लेता हूँ, 2 दूना 4, अरे हो जाइए, अब 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिके 24, और 24 और 5 24 5 120 होता है। ये मुझे क्लियर अब क्लियर कट हो गया है। और गुणा 7 62 84, तो 62 84 होता है, तो 840 आ गया। एक बात पूरी ईमानदारी से बताइए, और कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बच जाए। क्या बोला है, प्रत्येक दशा में एक शेष बच जाए। जो मेरा 840 आया है वो पूरा का पूरा किससे कटे जाएगा, 4 से कट जाएगा।
लेकिन कह रहा है कि जब 4 से कटे तो 3 शेष बचे। ये तभी पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड्स जब कहे कि क्रमशः इतना 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 शेष बचे ना, उसमें घटा के एक शेष पता करते हैं और जो भी शेष होता ना घटा देते हैं। ये समझ लीजिए एकदम क्लियर है। जैसे मान लीजिए जो भी आंसर आए, अगर आप पेपर में कहेंगे सर कैसे याद रहेगा, मैं कहूंगा जब दुनिया भर को बताए कि ये शेष बचे, वो शेष बचे, वो शेष, तो जो भी वो संख्या दिया घटा के पहले एक शेष पता करते हैं, बस आखिरी में घटा देते हैं। कभी भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और यही मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि हर एक सवाल एकदम सही जाएगा। इस सवाल को पढ़िएगा ध्यान से। 24 से देखिए ये क्या है 7, मैं देख लूँ घटा कर, ये 13 होगा। ठीक है, इस बार कोई दिक्कत नहीं। यही होता है कभी कभी दिमाग, पता नहीं किस पॉइंट में किस देखो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पढ़ के क्या पता चल गया कि 4 अंकों की ही हमें आंसर बताना है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया कि लॉसव निकालना है। कह रहा है जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर क्या बचे, 7, 10, 13, 100 से बचे। आप बताइए अगर आप जो संख्या से लॉसव निकाल लेते हैं तो क्या आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, 7 घटाना के 10 घटाना के 13 के 16। आपको एक संख्या बनाना पड़ेगा एकदम क्लियर। 12 से भाग दे रहे थे आपका 7 शेष बच रहा था, जब आप 15 से भाग दे रहे थे 10 शेष बच रहा था, जब आप 18 से भाग दे रहे थे 13 शेष बच रहा था, जब आप 21 से भाग दे रहे हैं 16 शेष बच रहा है। तो आप एक शेष निकाल लीजिए। और मैंने ये गारंटी लिया था कि पेपर वाला इतना समझदार जरूर है कि घटाने पर कोई एक शेष मिलेगा। अब दुनिया भर के 5 5 5 5 5 मिले, इन सबका मतलब क्या है, एक ही मतलब है कि 5 शेष बचना है। बस सवाल इजी हो गया। क्वेश्चन क्या है, 12, 15, 18, 21। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए 2 से काटेंगे आप। 2 से जैसे काटेंगे 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 21। क्लियर। फिर 2 से आप काट लीजिए। 2 से जैसे काटेंगे ये 3, ये 15, ये 9, ये 21। अब किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 एक कम 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21। अब किससे कटेगा क्रमशः, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से। और जब कटेगा तो सब क्या लास्ट में एक एक बचेगा। अब गुणा करा लीजिए। 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 3 36। 36 में आपको गुणा करना है 35 का। कैसे गुणा करेंगे, 6 5 30 का 0 हाथ लगा, 3 15 3 18, 5 3 15 3 18, 6 3 18 के 8 हाथ से लगा, 1 3 3 9 10, ये हो गया 0 8 8 16, ये 6 1260 आ गया ना। अब मैंने क्या बताया था, आपने एक शेष निकाल लिया ना, क्या बचना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। जो शेष बच रहा है मैंने आपको एक तरीका बताया कि जो भी शेष बचे उसको घटा लीजिए। 101% आपका राइट आंसर आएगा। अगर एक घटाएंगे नहीं ना, विश्वास मानिए, ये जो घटाने पर आया है ना, इसको 12 से भाग देंगे ना तो ये शेष बचेगा आपका 7। आंसर की जांच करेंगे, 15 देंगे ना 12 से 55 भाग तो 10 बचेगा, 18 13 21। ये आंसर की जांच कर सकते हैं और एकदम गहराई में जा सकते हैं क्वेश्चन के। देखिए अब आपको मैं ये सिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको। देखिए और लास्ट क्वेश्चन है आज का ही, इसको एकदम गहराई से पढ़िए, एकदम मजे से करिए। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन है जिसमें 20 25 30 से भाग देने पर क्रमशः 15 20 25 शेष बचे। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है कौन। आप कहेंगे सर 1 लिखिए और पीछे 4 0 चिपका दीजिए। आप कहेंगे सर कैसे आपको पता चला, मैं कहूँगा गिनो ना, 1 2 3 4 5, यही तो है दुनिया की सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपके दिमाग में आ जाए कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 लिखकर 5 0। अब मैं बताऊंगा ना कि अगर 5 0 आपने कर लिया ना तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 अंकों की दुनिया की सबसे छोटी छोटी संख्या लिख दिया ना, रॉन्ग मेथड है वो। तो मैं आपको बेसिक बस कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करता है, दिमाग से एकदम क्लियर बात हो जाए। देखिए आपको क्या करना है, 5 अंकों की छोटी, अब 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 20 25 30 से भाग देने पर क्रमशः 15 20 25। तो आप बताइए, आपको क्लियर बोल रहा ना 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताना है। तो आप पकड़ लिए ना, आपको क्या निकालना है, लॉस वाला उत्तम निकालना है ना। कह रहे जो 20 25 30 से भाग देने पर क्रम से ये शेष बचे, तो पहले एक शेष तो निकाल लेते हैं हम। अभी तो यही तो आपको सिखाते आए हैं। 20 से भाग कर रहे हैं तो 15 शेष बच रहा है, 25 से भाग कर रहे हैं तो 20 शेष बच रहा है, 25 से अब भाग कर रहे हैं आप 30 से,
30 से भाग करें तो 25 बच रहा है। घटा के आप देखिए कोई एक शेष आपको मिल जाएगा, 5 5 5। आपको मैंने प्रॉमिस किया था ना कि हमेशा क्या मिलेगा, एक जैसा शेष मिलेगा। अब मुझे इन तीनों में 5 शेष बचाना। अब मैंने एक बात बताया कि जब भी शेष बचे डायरेक्ट घटा देते हैं, हमारा आंसर होता है। पहले संख्या तो मैं निकाल लूं, संख्या मेरा क्या होगा, 20 25 30। मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। मैं जैसे ही एलसीएम निकालने गया तो मुझे पता है 2 से कटेगा। 2 से ये 10 हो गया, ये हो गया 25, ये हो गया 5, ये हो गया 15 बार में। अब मुझे ये दिख रहा है कि 2 से कट रहा है। 2 से ये 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब मुझे दिख रहा है 3 से कटेगा, 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 5 से कटेगा, 1 5, ये हो गया 5, 1 1 1, तो ये हो जाएगा 4 4 3 12। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, लाइट कट गई थी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, और 12 पंचे 60, और 60 और 5 60 5 कितना होता है, ये हो जाएगा 300। 300 वो दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जो 20 25 30 से कटेगा। लेकिन वो बोला कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताना है जो ये सारा कंडीशन भी फुलफिल करे और एक काम भी हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, 300 भागे 10,000 कर लूंगा, क्योंकि 10,000 ही है ना 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। अब मैं ले जाऊंगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये 3 बार ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, ये 0 0 1, और ये 0 आ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 3 3 9, फिर कितना बचेगा, 0 0 1। अब एक बात बताइए, ये अगर ये जो 100 डिस्टर्ब कर रहा मैं घटा दूंगा तो पूरी ईमानदारी से बताइए दुनिया की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। आपको मैं एक बार करके दिखाता हूँ, नहीं तो आपका दिमाग जो है ना, जो फितूर गुस्सा है ना, क्लियर नहीं हो पाएगा। आप कहीं घटा देते हैं, आपने हमेशा बताया। मैं बोलता हूँ छोटी छोटी जब संख्या बोले तो जोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक होता है, रीजन होता है। वो रीजन पकड़ लेंगे, देखिए आप दुनिया की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी ना 4 अंक की। अब आप एक बात याद रखिए, जब कभी बोले दुनिया की 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो हमेशा जोड़ते हैं। क्या जोड़ दूं मैं कि एक बार भाग चलाता है, तो आप कहेंगे सर एक बार भाग ले जाने के लिए 200 आपको जोड़ना पड़ेगा। जब मैं यहाँ 200 जोड़ रहा हूँ, 200 यहाँ, तो इसको मैं बोलता हूँ बॉटम। क्या है माय डियर फ्रेंड, बॉटम है, ये है बॉटम। तो मैं टॉप में क्या जोड़ूंगा, टॉप में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 200। तो 10,000 200 हो जाएगा। और मैंने क्या निकाला था, शेष 5 ही तो निकाला था, मतलब शेष तीनों का 5 आया था। तो क्या हो जाएगा, 195 0 10 195, इसको बोलेंगे 10,195। कहीं ऑप्शन है 10,195, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। और मैंने 7वां क्वेश्चन आपसे कहा था ना कि अभी रहिए, रुकिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। क्यों मैंने 5 घटाया, 300 से भाग दिया तो मेरा आया था 10,200। और मैंने पता कर लिया था कि कंडीशन जो है ना 20 से 25 से 30 से भाग, ये क्या है, कटने वाली आई है, जो कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के नजदीक होगी। तो मुझे 15 शेष बचाना है क्रमशः। तो 15 20 25 शेष मुझे घटा पाना तो इम्पॉसिबल है ना। इन सभी का मैंने एक शेष देख लिया ना 5। जब एक शेष देख लिया तो मैं एक बार घटाऊंगा, जब एक बार घटाऊंगा तो ये आएगा, इसको बोलेंगे 10,195, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 की गहराई में जाना है। कहते हैं ना जैसे समुद्र की गहराई होती वैसे क्वेश्चन की गहराई होती। जिस दिन आप क्वेश्चन समझना चालू कर देंगे ना, उस दिन से आप मैथ समझ लीजिए सीखना चालू कर दिए हैं। आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक एकदम आपको मैं नहीं दिख रहा हूँ, लाइट एक मैं जला लेता हूँ, लाइट कट जा रही है। इन्वर्टर से जितना लाइट हो पा रहा है पॉसिबल उतना ही हो पा रहा है। देखिए कह रहा है वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8 9 12 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिएगा। 8 9 12 15 से भाग दोगे तो सदैव क्या बचना चाहिए, 1। अब आप ऐसा करो ना, 8 9 12 15 से कटने वाली दुनिया की सबसे पहले छोटी संख्या ज्ञात करो। 8 से भी कट जाए, 9 से 12 से 15, और दुनिया की सबसे छोटी संख्या के लिए मतलब लॉसा निकालते हैं। पहले 2 से काटिए, क्या करते हैं क्रमशः काटते हैं, सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं। तो ये 4 9 6 15,
क्लियर है, ये मैं कॉमा लगाया हूँ, क्लियर है, कॉमा। फिर 2 से मैं काटूंगा, 2 9 3, उसके बाद 15, फिर मैं 2 से काटूंगा, 2 से जैसे ही मैंने काटा 1 9 3 15। अब मैं किससे काटूंगा, 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से काटूंगा, 3 3 3 9 1 5। अब किससे कटेगा, 3 से 5 से। मैं गुणा कर लेता हूँ, 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24, और 24 में मुझे किसका गुणा करना है, 15 का। कैसे, 5 के 15 गुणा करना है, 15 चौके 60 के 0 हाथ से लगा 6, और 15 दूना 30 और 6 36 360। एक बात बताइएगा, यही मैं लिख कर समझाता हूँ। 360 जो संख्या आई है, दुनिया की सबसे छोटी संख्या जो 8 से भी कट जाए, 9 से कट जाए, 12 से कट जाए और 15 से भी कट जाए। अब कह रहा है कि प्रत्येक दशम एक शेष बचना चाहिए। तो अब मैं वही छोटा सा सवाल है कि 9, जैसे 8 लिखा है मैंने, आपको मैं डेमो लेकर सिखा देता हूँ। जैसे 8 है, मैं कहूंगा कि 2 से भाग दे रहे हो, तो आपको बताना है कि आप इसमें क्या जोड़ दो, 8 में क्या जोड़ दो कि एक शेष बचाने लगे। तो आप कंफर्म एक जोड़ देंगे ना, आप जब एक जोड़ेंगे 9 बनेगा ना, 2 चौके 8, एक शेष बचेगा ना। वैसे ही 8 से 9 से 12 से 15 से जब आप काटोगे तो एक शेष बचना चाहिए ना, तो जो कटने वाली संख्या एक जोड़ दीजिए। आप कहेंगे सर कि आप बताए थे कि शेष के लिए क्या होगा कि हम सदैव घटा देते हैं। तो मैं ये भी तो बोलूंगा, क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है, समझना है, कब घटाते हैं। मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन पर। जब बोले वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर क्रमशः 3 4 5 6 7 से जब इस प्रकार का शेष बचता है, तो मैं घटा के सबका एक शेष पता कर लेता हूँ, एक। इस कंडीशन में मैं घटाता हूँ। और ऐसी कंडीशन 4 अंक की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 15 18 21 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 13 16 शेष बचता है। तो ऐसी कंडीशन में घटा के मैं पता कर लेता हूँ सबका शेष 1 मतलब 5। अब मैं क्या करूंगा, इन सब संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा तो 12 से 60 और 5 घटा दूंगा, खत्म। इस कंडीशन में आप ध्यान रखिए, मुझे क्या करना है, मुझे घटाना होता, हर एक ऐसे कंडीशन में घटाना होता। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। आई थिंक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे और आपको पूरी क्लास में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और बहुत मन से लगन से पढ़ाई करते रहिएगा। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही अगर आप एक एक टॉपिक का एक एक दिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं, यकीन मानिए 3 महीने नहीं लगेगा, पूरा का पूरा आपका टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका साइंस जीएस के कोई भी टॉपिक हो। क्लियर है? अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए टेक केयर और सभी को जय हिंद।